नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों, लंबी अवधि के निवेश के लिए आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, कहीं ना कहीं आईटी सेक्टर की यह एक दिग्गज कंपनी है और पिछले दिनों में जिस प्रकार की तेज़ी के साथ यह कंपनियां ग्रो हुई हैं, आगे भी दोस्तों नो डाउट इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि कंपनी की बात की जाए तो इन्फोसिस लिमिटेड के नाम से यह कंपनी अपने कारोबार को करती है तथा एनएसई की बात की है तो इन्फी के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक के स्टॉक प्राइस की बात की जाए तो 1468 रुपये के आसपास करंट प्राइस पर पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो 15 से 20 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी अपने पैसों को इस कंपनी में निवेश किया, नो डाउट मल्टीफोल्ड रिटर्न बना के यह कंपनी जो है दे चुकी है। कहीं ना कहीं उनके पैसों को 125 गुना के आसपास कर चुकी है। वहीं फ्रेंड्स, यदि पिछले 5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो 194% के आसपास यह कंपनी उनके पैसे को कर चुकी है। तो यह भी फ्रेंड्स एक प्लस पॉइंट है इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए। वहीं फ्रेंड्स, यदि पिछले 1 वर्ष में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में गिरावट के बाद ये कंपनियां भी लगातार टूट रही थी, लेकिन इस समय 8% के आसपास हम लोगों को मामूली से निगेटिव रिटर्न इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहे हैं। तो क्या फ्रेंड्स, लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन लेवल्स पे खरीदारी की जानी चाहिए? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, डालते हैं एक नज़र इन्फोसिस लिमिटेड के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे और यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स, यदि कंपनी की बात की है तो इन्फोसिस लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इन्फोसिस लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर में यह कंपनी शुमार होती है तथा इसके अदर सारे व्यवसाय की श्रेणियों की बात की जाए तो इनेबलिंग क्लाइंट्स टू एग्जीक्यूट स्ट्रेटजीज फॉर देयर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, दे हेल्प देयर क्लाइंट्स इन द डिजिटाइजेशन ऑफ प्रोसेस, माइग्रेशन टू क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजीज, वर्क प्लेस ट्रांसफॉर्मेशन, बिजनेस मॉडल ट्रांसफॉर्मेशन इन चेंज, साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स एंड कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन इन आईटी। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स, आईटी के विभिन्न सारे श्रेणियों में यह कंपनी अपने कारोबार को करती है। वहीं फ्रेंड्स, यदि लोकेशन वाइज बात किया है तो पुणे के आसपास यह कंपनी अस्तित्व में आई। वहीं फ्रेंड्स, यदि करंट टाइम में इसके हेड ऑफिस की बात की जाए तो कर्नाटका में इसका हेड ऑफिस जो है मौजूद है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इसके अदर कारोबार की बात की जाए तो भारत के साथ साथ 46 देशों में 220 लोकेशन पे यह कंपनी प्रेजेंट टाइम में अपने कारोबार को कर रही है। तो कहने का तात्पर्य फ्रेंड्स, भारत के साथ साथ काफ़ी फैले हुए कारोबार को यह कंपनी अदर देशों में रन करती है। तो यह भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है तथा लंबी अवधि के लिए दोस्तों यदि इस प्रकार की कंपनियों का चुनाव किया जाए तो आगे भी दोस्तों ये कंपनियां इसी प्रकार की तेज़ी के साथ ग्रो होती रहेंगी तथा लंबी अवधि में आप लोगों को ये कंपनियां मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इन्फोसिस लिमिटेड के टेक्निकल्स की तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 6,19,025 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स, ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ साथ लार्ज कैप की कंपनियां हैं। तो यह भी फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि स्मॉल कैप तथा मिड कैप की तुलना में लार्ज कैप की कंपनियों में जोखिम जो है कम से कम रहता है। वहीं फ्रेंड्स, यदि करंट प्राइस की बात किया 1471 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि हाई लो की बात किया तो 1954 का हाई लगाने के बाद 1367 का लो लगाने के बाद कहीं ना कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने लो के काफ़ी ज़्यादा करीब ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 27.8 का, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है तथा बुक वैल्यू की बात किया तो 175 का। वहीं फ्रेंड्स, यदि डिविडेंड यील्ड की बात की है तो 2.14% के आसपास, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। इससे फ्रेंड्स यह प्रतीत होता है यह कंपनी समय समय पर अपने लाभांश को अपने शेयर धारकों के बीच में मोटे रेशियो के साथ वितरित करते आ रही है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस पर्टिकुलर स्टॉक में आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 37.1% तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 29.0%, जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स, फेस वैल्यू 5 की निकल के आ रही है।
मान लीजिए आगे चल के ये कंपनियां और ज़्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक के चार्ट पे हम लोग एक नज़र डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डीएमए से काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। आगे फ्रेंड्स विभिन्न लेवल पे हम लोग चर्चा करते हुए यह जानने का प्रयास करेंगे इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां कहीं न कहीं अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते जा रही थी, लेकिन फ्रेंड्स हाल ही के दिनों में मार्केट में गिरावट की वजह से पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर में हम लोगों को स्वाभाविक है इस पर्टिकुलर स्टॉक के नेट प्रॉफिट में थोड़ा बहुत कमजोरी देखने को मिली। और दूसरा फ्रेंड्स मुख्य वजह रही मार्केट प्रेशर की वजह से लगातार टूट रहा था। तो इन दो रीजन की वजह से फ्रेंड इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी हम लोगों को काफ़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन फ्रेंड्स आगे जैसे ही मार्केट रिकवर होता है ये कंपनियां फिर से उसी तेजी के साथ ग्रो होना स्टार्ट करेंगी और आगे फ्रेंड्स ये कंपनियां हम लोगों को अच्छे क्वार्टर रिजल्ट के साथ बढ़ते हुए देखने को मिल सकती हैं। तो लंबी अवधि के लिए आप लोग भी इस तरह क्वालिटी के स्टॉक्स में निवेश करें। वहीं फ्रेंड्स यदि ईयरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो साल दर साल दोस्तों आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबी अवधि से ये कंपनियां कहीं न कहीं अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाते हुए आ रही हैं। तो आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, लंबी अवधि में ये कंपनियां इसी प्रकार की तेज़ी के साथ ग्रो होती रहेंगी। तो यदि आप लोग भी फ्रेंड्स इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हैं तो नो डाउट लंबी अवधि में ये कंपनियां आप लोगों को मोटा मुनाफा बना के देंगी तथा लंबी अवधि में आप लोगों के लिए यह एक बेहतर निर्णय साबित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में प्रमोटर्स की होल्डिंग 13.11% के आसपास। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात किया तो 31.72% के आसपास तथा DIIs की बात किया तो 18.88%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की होल्डिंग की बात किया तो 35.98% तथा अदर्स की बात किया है तो 0.31% के आसपास। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं प्रमोटर्स उसी क्वांटिटी में बने हुए हैं तथा FIIs की बात किया तो उन्होंने पिछले क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर जो है बिकवाली करते हुए देखने को मिले। वहीं फ्रेंड्स यदि DIIs की बात की जाए तो उन्होंने पिछले 2-3 क्वार्टर की अपेक्षा इस क्वार्टर जो है खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं तथा पब्लिक की बात किया तो उन्होंने फ्रेंड्स अपने स्टेक को कहीं न कहीं थोड़ा बहुत रिड्यूस किया है तथा अदर्स की बात किया तो उन्होंने भी अपने स्टेक को थोड़ा बहुत घटाया है। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र इन्फोसिस लिमिटेड के चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो वहीं फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं चार्ट पे। यदि करंट प्राइस की बात किया तो 1468 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 47 का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं यदि फ्रेंड्स हम लोग एक नज़र चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट 2 दिन से जैसे ही ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है ये कंपनियां भी ऊपर जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ऊपरी लेवल पे मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही। तो इसके वजह से फ्रेंड्स कहीं न कहीं इन कंपनियों में भी गिरावट देखने को मिल रही। फ्रेंड्स ये स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की कंपनियां हैं और आगे जब भी मार्केट रिकवर होगा ये कंपनियां इसी प्रकार की तेज़ी के साथ फिर से ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो लंबी अवधि के लिए यदि आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में फ्रेश इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो 1400 रुपये से लेकर 1450 के आसपास जब भी आप पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए उस समय दोस्तों फ्रेश इन्वेस्टिंग की जा सकती है, बशर्ते आप लोग प्रत्येक गिरावट पे धीरे धीरे करके खरीदारी करते रहें तथा होल्ड करें लंबी अवधि के लिए, क्योंकि आगे इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है। और लंबी अवधि में जिस प्रकार की तेज़ी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं आगे भी दोस्तों इसी प्रकार की तेज़ी के साथ ये कंपनियां ग्रो होने वाली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो दोस्तों इस प्रकार के टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।